हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आज बात करते हैं यूटीआई के बारे में, जिसको हम लोग इन कॉमन लैंग्वेज यूरिन का इन्फेक्शन बोलते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हमने देखी है कि जो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स होती हैं, यानी कि जो पेशेंट्स जिनका मेनोपॉज का टाइम आ चुका है अराउंड 50 ईयर्स एंड मोर, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रिकरेंट यूटीआई के एपिसोड्स ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं और हमेशा रीज़न उसका इन्फेक्शन नहीं रहता। बहुत बार ये एक ब्लैडर सिस्टाइटिस है, बहुत बार ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से मतलब एक सुपर एडेड प्रॉब्लम्स रहती हैं ये सब। और पेशेंट कभी कभार इन्फेक्शन जाने के बाद भी दिस स्ट्रैंगुरी कंप्लेन ऑफ पेन, नीचे दर्द है, प्रेशर है, बार बार यूरिन जा रहे हैं, वो वाली प्रॉब्लम से जूझता रहता है। सो लेट्स कैटेगराइज इट इनटू 3 पार्ट्स। हाँ, एक होता है जो यूजुअली यंग लड़कियों में देखने को मिलता है, हु हैव अनमैरिड स्टिल। एक वो टाइम होता है, वो वाला एपिसोड आता है जो यंग मैरिड फीमेल्स में देखने को मिलता है। एक होता है जो मे बी रिप्रोडक्टिव एज की अराउंड लेट्स से 40s to 50s वाली फीमेल्स में देखने को मिलता है। और एक यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स अराउंड 60-70 ईयर्स ऑफ एज के पेशेंट में देखने को मिलता है। सो जो बहुत यंग एज ग्रुप है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द अडोलेसेंट एज ग्रुप, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, उसमें जो ये फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन करने जाना, या इचिंग वाइल या बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, यूरिन के टाइम बर्निंग वाली प्रॉब्लम है, ज़्यादातर इट्स बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक एटमोसफेयर, अनहाइजीनिक हैबिट्स। और उस वजह से वहाँ उस एरिया के अंदर मॉइस्चर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी अलॉन्ग विथ हीट की वजह से ना सिर्फ फंगल इन्फेक्शन होता है, बट एट द सेम टाइम देयर इज एन इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, क्योंकि फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इज़ वेरी स्मॉल, असेंडिंग इन्फेक्शन बड़े आसानी से होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच बेसिकली बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक हैबिट्स ये चीज़ यंग अडोलेसेंट फीमेल्स में डेवलप होती है। सो ऐसे पेशेंट्स में हम लोगों को थोड़ा सा हाइजीन को इम्प्रूव करना चाहिए। वी शुड आस्क देम टू एवरी टाइम, स्पेशली अराउंड मेंसेस, जितनी बार वो लोग जाएं उस एरिया को ड्राई रखने की कोशिश करें। कीप चेंजिंग द सैनिटरी पैड वेरी ऑफन। एवरी टाइम यू गो टू द वॉशरूम, वॉश द एरिया एंड पैट इट ड्राई विद द हेल्प ऑफ अ स्टेराइल टिश्यू। जो टॉयलेट टिश्यू रोल होते हैं उसको यूज़ करना इनकरेज किया जाए फीमेल्स को, स्पेशली दीज यंग college and school going females who have very little idea about hygiene, who have got very little idea about cleanliness, and who are not very strict on doing that. Tight fitting garments, jo again is a very common thing in them, especially during these months of rainy season, जिसके अंदर humidity and heat दोनों बहुत ज़्यादा है, जिसको discourage करना चाहिए. It's basically that area has to be kept dry. उससे काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. Now talking about those females who've just recently got married, the younger females like around 20s and 30s वाली females, उनमें ये जो प्रॉब्लम रहती है burning during passing urine, ये जो परेशानी आती है ये यूजुअली आती है बिकॉज ऑफ इसे बोलते हैं सडनली दे गॉट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इस वजह से एक चीज़ वो हम लोग बोलते हैं उसको हनीमून सिस्टाइटिस। तो एक्चुअली ये इन्फेक्शन नहीं है, इट्स मोस्टली एन इन्फ्लेमेशन। और इस इन्फ्लेमेशन को हम लोग जो है इन्फेक्शन का सोचकर वी आर काइंड ऑफ गिविंग देम एंटीबायोटिक्स, क्योंकि जब द मोमेंट दे गो टू एनीबॉडी, सर मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, बहुत इचिंग के साथ यूरिन होता है, बार बार यूरिन होता है, so everybody tends to think of the infection first and they are started on antibiotics. But ऐसे टाइम पर if you do give them antispasmodics and give them a lot of water to drink and wait for maybe a week or so, it will subside on its own. Lubrication also helps at this time. थोड़ा सा उस एरिया को मॉइस्चराइजर या लुब्रिकेंट्स लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देने से खूब विथ लॉट्स ऑफ वाटर बहुत फ़ायदा रहता है। एंड ऑफ कोर्स यूरिन कल्चर तो कराना ही है, जिससे हम लोगों को फॉर श्योर पता चल जाएगा कि वेदर इट्स अ यूरिनरी इन्फेक्शन और जस्ट simple plain inflammation which can be cooled off with time. Then we talk about the reproductive age group around 30s और 40s के अंदर जो ये इन्फेक्शन होता है, this usually is a urinary tract proper infection, जो ज़्यादातर E. coli की वजह से हमने देखने को मिला है, पर बहुत बार इसके अंदर अलग अलग
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बहुत बार क्लेप्सियला निकलता है, बहुत बार दूसरे और दीगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और उनको हैंडल करने के लिए हम लोगों को यूरिनरी कल्चर डेफिनेटली कराना चाहिए. सो इफ अ पेशेंट कम्स इन टू आर OPD, हम लोग के पास जब इस तरह की कोई फीमेल आती है जो हिस्ट्री ये देती है कि बार बार पेशाब आ रहा है और बार बार दर्द हो रहा है और जलन पड़ती है while I'm passing the urine, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग सबसे पहले कल्चर के लिए भेजते हैं, और उसके बाद एम्पेरिकली का मतलब ये अभी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है, बट वी स्टिल पुट हर ऑन सम एंटीबायोटिक्स, एनकरेज अ लॉट ऑफ वाटर इनटेक. और तीसरी चीज़ कि हम कोई एल्कलिनाइजर ऐसा देते हैं लेने के लिए जो यूरिन को एल्कलिनाइज करके आपकी हेल्प करता है. देन देयर आर लॉट ऑफ ड्रग्स जो ऐसे टाइम पर स्ट्रैंगुरी, पेन, इचिंग को कम करते हैं. दे आर ऑल्सो गिवन अलॉन्ग विद इट. And very important at this point in time is to get back with that culture report to the person who has prescribed you the antibiotics. आप वापस उसको वो रिपोर्ट दिखाएं, so that मान लीजिए कि कुछ और भी इन्फेक्शन है वो at the same sitting ठीक कर दिया जाए. अदरवाइज यू विल बी बैक इन द OPD आफ्टर सम टाइम कि सर आपने जो दवाई दी थी उसे तो ठीक हो गया था लेकिन फिर से आ गया. इसका मतलब है इट वॉज अ मिक्सड इन्फेक्शन, आधी चीज़ ठीक हुई, आधी चीज़ अभी भी है, इनफैक्ट इतने टाइम पे वो भी मल्टीप्लाई कर गई. करेक्ट. एंड नाउ विल टॉक अबाउट द फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स. ऐसे पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादातर रहती है लैक ऑफ ईस्ट्रोजन. तो इसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से जब ये प्रॉब्लम होती है तो इसका सप्लीमेंटेशन, इन्फेक्शन डेफिनेटली हो सकता है, पर इसका सप्लीमेंटेशन अगर हम कर दें ईस्ट्रोजन का तो पेशेंट काफ़ी हद तक सिम्टोमेटिक रिलीफ उसको मिल जाती है. वो ड्राइनेस और इचिंग वाली फीलिंग चली जाती है. एंड इन्फेक्शन तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं जैसे मैंने अभी आपको पिछले 1-2 मिनट में बताया. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आप किस एज ग्रुप में हो और आपके साथ क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और किस टाइम वाकई में आपको अपने कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको फीवर है इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ तो फिर वेट नहीं कीजिए, आपको डेफिनेटली इन्फेक्शन है और आपको देख लेना चाहिए जाए. बट इसके अलावा अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है, इन दैट केस आपको उस हिसाब से पहले घर के इलाज करके देख सकते हैं आप, और उसके बाद एक यूरिन कल्चर की रिपोर्ट के साथ भी डॉक्टर से मिल सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.